उसने वो मेरी डायरी पढ़ ली, वो पढ़ा लिखा था महात्मा BSc MSc, तो उसने मेरी डायरी, उसमें सब महात्माओं में कहते हैं ये जो महाराज जी बैठे हैं भाई ये MA PhD है। मेरी डायरी से ऐसा लगा, मैंने बहुत कायदे से बड़ी शुद्ध हिंदी में बड़े बड़े अच्छे शब्द लगा रखे अंदर से आ रहे, और ज्ञान समाधि के सब कार्य बता रखा, जीवन मुक्त क्या है। मैं चुपचाप बैठा रहा, मैं कहा कोई नहीं हूँ, गलत भी नहीं है। इस विषय में मेरे से बात करेंगे तो मेरा जवाब आएगा। वो बता रहा है सब अच्छा है। बोले देखो डायरी देखो, अभी डायरी देखा तो सब हाँ भाई डायरी तो कह रही है। ऐसे कई बार अनपढ़ आदमी भी ऐसा ही हो जाता है कि भाई, जैसे मैं एक आश्रम में रहा नर्मदा किनारे, तो मैं वहाँ ऐसे बैठा रहा था, और चाहे एक कमरा था बड़ा था हॉल टाइप, उसमें घने बाबा जी ठहर रहे थे। ये बाबा जी अपने ढंग से रह रहे थे, मैं अपने ढंग से था, मैं किसी से दिक्कत नहीं मानता था। ये जो अंदर का गुरु किसी को मिल जाए ना, तो वो इस अंधकार से निकाल कर ले जाता है। अंदर का वो कृष्ण वंदे जगत गुरु देव की प्रमानंद, ये कंस चाणूर मर्दनम वासुदेव सुतम देव, ये जो है ये अंदर का गुरु है। ये अंदर का गुरु किसी को मिल जाए तो वो हाथ पकड़ के अंधेरे से खींच लेगा। मिल तो सकता है धर्म की शरण में जाने से। यदि धर्म है जो कल्याणकारी बातें हैं, ईमानदारी से 100% शरण में चला जाए, समर्पित हो जाए 100%। 100 से बाद ज्ञान होता है, 100 से पहले अहम होता है। हाँ एक बार आपको बताऊं, मैंने मोटरसाइकिल 100 से ऊपर सही बता रहा हूँ, 100 से ऊपर भगा दी बहुत ज़्यादा। और फिर आ करके मैं बोला, मैं कहा वास्तव में 100 से ऊपर भगवान मिलते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं? अब वो मेरे चारों दोनों तरफ रोड के भगवान खड़े थे कि पागल आ रहा है, रुको, चीज़ों को रोको, नहीं ये मरेगा। क्योंकि वो मोटरसाइकिल थोड़ी रुकती, उसने रोकने पड़े। तो ऐसा एहसास मुझे हुआ कि जैसे साइडों में भगवान खड़े हैं। अब ये मुझे एहसास हुआ ऐसा कि वो साइडों में क्यों, अब ये आ कैसे गई मोटरसाइकिल इतनी स्पीड से, ठीक सलामत आ कैसे गई? ये तो ठीक भगवान खड़े थे उधर। अब पागल ही नहीं, जानता है नहीं इतनी स्पीड है। तो आके मैं ऐसे देख रहा, मैं कहा वास्तव में 100 डिग्री पे जाके बात बने। पानी भी 100 डिग्री पे ही अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, जल भी 100 डिग्री पे जाके जो जल का स्वरूप है वो प्राप्त। ऐसे ही धर्म है, 100 डिग्री पूरा करना पड़ता है। यदि 100 से नीचे 80-90 होती तो कहता मैं तो रोक दूंगा, 80-90 का तो रोक सका है, वो कहेगा मैंने रोक दी, मैंने रोक दी। लेकिन ईमानदारी से जब मन शुद्ध एकाग्र था तो ज्ञान होया, अब इससे आग गया रुकती नहीं, मरा है। तो आपको किसने बताया बचाया? वो परमात्मा खड़ा था, इधर भी दोनों साइड में खड़ा था। पागल है, जाने तो बच जाएगा, नहीं मरा। ये एहसास हुआ। एहसास होता है जब हम 100% धर्म का पालन करते हैं, तो एहसास होता है कि मेरी जान चली गई, अब मेरे बस की बात नहीं रही। आप कभी करोगे तो पता लगेगा। एक दिन आपने बचाया जी मेरे को, मैं तो ये हर टीवी है, ये मैं उतरू था,
और एक मोटरसाइकिल वाला आया बहुत तेजी से, बोले ताऊ तेरे कुछ दिख रहे हैं, उतरो क्या समझता है तू अपने आप को? पर मैं एकदम से हाथ जोड़ कर लूँ हाँ और जो आप यहाँ आ रहे, हाँ और मैंने कहा कि आज तुम्हारा दिन बचा दिया। हाँ, बड़ा क्यों बोले ताऊ तेने दिखता नहीं, जा रहा है सियाड़ा, तेनू नहीं दिखते ये आ जाएगी तो तो दौड़ गिरती मोटर है इतनी स्पीड में यार। इतनी स्पीड में आ रहा है जिसकी ये तो वास्तव में भगवान की दया हुई नहीं आओ नू हो जाते भाई हैं। सही है। तो ऐसे धर्म आचरण है कि ये जो अंदर से बातें आती है ना, ये किसी किताब की नहीं होती, ये स्वयं ज्ञान जागृत होता है। और जब जागृत होता है जो 100% धर्म का आचरण करने पे अहंकार नष्ट हो जाता है। 100% पे अहंकार नष्ट होता है। जो 100 डिग्री पे जाते हैं तो पानी खत्म हो जाता है। ऐसे जो जन्म से अभी जो बता रहे थे भाई मान मोह संग है ना, ये इस तरह के जो दोष हैं, तो अब इसको क्या करना है कि आदमी अंदर से ईमानदारी से ये कहे अब मैं मान की इच्छा रखूँ नहीं, ईमानदारी से 100% ये कहे अब वास्तव में मैं बिल्कुल नहीं चाहता मान, क्योंकि मानना जो ऐसे ही नहीं जाता मानना। अब जैसे मैं बता रहा था कि इतने महात्मा बैठे थे, मतलब रहते थे, मैं उनके बीच में अपना साधन कर रहा था और वे महात्मा इतना जागते आपस में बात करते, नहीं तो सो जाते और नहीं तो बात करते। और भाई दोनों समय वे भोजन करे थे और भाई गिलास उनकी जेब में रहा था, घंटी बजाई थी, चाय की घंटी बजी तो वे अपना चाय पीने गए, उनका योग काम। और मैं वहाँ रहा तो बस सारे महात्मा शांत हो गए, सारे भजन करने लगे। मैंने नहीं कहा उनको भजन करो, मैंने 100% सहन कर लिया। मैं उनसे बोला, मैं उनको देखो नहीं रहा, मैं अपने काम पर लगा। वे बोल रहे, हंस रहे, कुछ कर रहे, मैंने नहीं कुछ कहा। मगर इनका काम है ये कर, हम अपना काम। वे देखो भजन करना शुरू कर दिया, उस कमरे में सोना बंद कर दिया। और ये बाबा जी सोता नहीं, हम क्यों सोआ, उन्होंने भी सोना बंद कर दिया, भजन करना शुरू कर दिया, एक टाइम रोटी खानी शुरू कर दी। मैं उस आश्रम में रहा, उस आश्रम में मेरी पूरी हवा बंद गई। भाई वाह भाई एक बाबा आ रहा, भाई कमाल का बाबा है, हर ज्ञान की बात बहुत करे। फिर क्या करेंगे, शाम को घूमने जाओ महात्मा, तो घूमने जाओ महात्मा, तो जवान महात्मा हो रहे, आश्रमधारियों के जाखट सी पैर हैं, कुर्ता पैर है, नीचे मंजिल चले। तो वहाँ जहाँ से नर्मदा निकली थी वो कुंड है, वहाँ घूमने जाते हुए क्या करें। देखो मैं सब में था, ठेली पे जाए, मूंगफली उठाए, हाँ भाई क्या भाव दे, खाते भी रहे क्या भाव दे। मैं देखा यार, देखो कमाल का है। अच्छा जरा ये साधु तो दयालु होता है, साधु तो कृपालु होता है, साधु तो सुख देता है। अरे इनमें देखो कैसी बात है, ये सरल है ही नहीं है, तो इनमें सरलता नहीं है। कहा भाई खा भी रहे, क्या भाव दी भाई। जैसे कॉलेज के लड़के चले ना घूमने और कुछ मस्ती के लिए ऐसे चले, और मेरे से देखो, मेरे से मेल भी उनका और मेरा भी मेल उनका, और मेल है नहीं, वे दूसरे रंग के, हम दूसरे। अच्छा स्वामी जी गीता में ऐसा लिखा है भाई, ये कहते हैं, फिर मैं उसका जवाब दूँ तो मैं बड़ा विद्वान भी हो रहा वहाँ। मैंने गीता पढ़ी नहीं, अब मैंने किताब भी नहीं पढ़ी, मैंने पढ़े थे ना पहले, मैं साधु होने से पहले पढ़ा, तो मैंने ये दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, मैंने गीता रामायण नहीं पढ़ी। वो मेरे कुछ दिमाग ऐसा था
अगर मैं जैसे रामायण खोली तो बंद कर दी, नहीं ये नहीं है, इसमें तो वो है किस्सा है। फिर गीता भी पढ़ी तो गीता भी बंद कर दी। बताओ, नहीं भाई गीता भी ठीक नहीं है। तो मैंने ये सब दर्शन पढ़े, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, तो ये उपनिषद है, मैंने ये किताबें पढ़ी थी। और महाराज जी ने भी, जब मैं साधु हुआ तो महाराज जी ने कहा देखो क्या देखा कि आप वो रख लेना योग दर्शन साथ में, कभी पढ़ना हो योग दर्शन के लिए कहा। तो मैं उनको ऐसे बता देता। फिर ये बात क्या थी जो बता देता था कि मैं आपको बताता हूँ, सही है वैसे ये, कि मैं 8-10 साल की उम्र से मैं जो था इसकी उपासना करूँ था, धर्म की, सच की, सही रहो। मतलब बिल्कुल ये था सही रहे, अपने आप को देखता टोकता क्या सही रहे, तो मेरे अंदर अपने आप ऐसे ज्ञान की जागृति होती। मतलब जो पुस्तकों में था उसी तरह मैं बोलता चला गया। कोई भी पुस्तक हो, जैसे वो एक बार सुनाओ मैं उसके बारे में बताऊंगा। ऐसे अंदर से ज्ञान होता है, अंदर से ज्ञान की लाइनें आती हैं। जैसे बहुत लिखी वही अधिकार पे अहंकार करना, अपने आप को शर्मसार करना है। क्या लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। अधिकार पे अहंकार करना, अपने आप को शर्मसार करना, मतलब एक दिन उस व्यक्ति ने इससे गुजरना पड़ेगा यदि वो अधिकार पे अहंकार, मतलब ये मानना मैं अधिकारी ही हूँ, मैं विशेष हूँ। और यही होता है, कोई भी आदमी कुछ हो जाता है। अब हमने तो महाराज जी के पास रह के जाना है ना, नहीं तो कितने महात्मा भी जबरदस्ती करते। ये नमस्कार करने का ढंग है, ऐसे नमस्कार करो। अरे तू है कुछ, तुझे नमस्कार करे है कोई? अरे ज्ञान को नमस्कार करें, परमात्मा की परंपरा को नमस्कार करें, परमात्मा के रूप को नमस्कार करें। जो ये तू बोल रहा है इसको कौन नमस्कार करेगा? इसको थोड़ी नमस्कार करते। अब आप जो है भाई मुझे इससे पहचानते हो, ये पहले, अब इसकी तरह ही मैं होऊंगा। अब ये इसका भी एक मंत्र है उसका अर्थ बता देता हूँ। वो मंत्र तो है कि भाई जिस जो राग द्वेष से रहित हो गया है ना, जय हो, जो राग द्वेष से रहित हो गया वो ये कपड़े पहनता है। और फिर राग द्वेष से रहित होने पे ये कपड़ा है, ये भगवती माँ का भेख है, शक्ति का भेख है। तो राग द्वेष रहित होता वो ये कपड़े पहनता, जो राग द्वेष रहित होता है वो कपड़े में, उसमें फर्क नहीं होता है। जो यो कपड़ा है जिस शक्ति का, वो आदमी उस शक्ति रूप हो जाता है और उसको नमस्कार करते हैं। अब ये नहीं है कि भाई वो शक्ति मेरे अंदर ही है, कपड़े वो तो सब जगह है, और मैं ये मान लूँ, यही गलती हो जाएगी। मैं ये मान लूँ महात्मा देखो ध्यान नहीं देते, तो फिर वे मुझे पहचाने बाबा जी में तो अहंकार है क्या, बाबा जी ने नमस्कार का करवाने का बड़ा चाव, कुछ भी कह दें। जैसे आपके यहाँ पुरानी कुटी थी जब, तो मैं बैठा था, ये मान
उसको आप ही देखेंगे, दूसरा भी देखेगा, और आप नहीं देखेंगे जब दूसरा देखेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो बेइज्जती हो जाएगी। जब आप नहीं देखेंगे फिर वो तो देखेगा, तो वो देखेगा तो अपमान करेगा, आप देख लेंगे तो मान होगा। आप अपने आप में देख लेंगे तो मान होगा, बाहर मान होगा। तो उस कुटिया में ऊपर बैठा था, तखत पर एक खाली तखत डल जाएगा, उस पर एक आदमी आगे, एक आदमी न बात करता करता वो तखत पे बैठ गया। मैं चक्कर में पड़ गया, मगर ये आदमी तखत पे बैठ गया है। तो मैं फिर संभला, आपको बैठ जाना, तेरे की दिक्कत है। तो फिर मैं कहा मैं तो भजन करूँगा, फिर यो बैठा यहाँ, तू बैठा रहने दे, तेरे की दिक्कत है, मैं भजन कर ले आज। तो मैंने अपने आप को, अपने आप से कितनी बात करनी पड़ी, कितनी बात करने के बाद फिर मैं बात करने योग्य बना कि भाई अब मैं ठीक हो गया, इस तरह बात करूँ अब। तो मैंने उसको देखो क्या कहा, मैं कहा अच्छा भाई नारायण, मैं तो भजन करूं, आप क्या करोगे? एक कितनी बढ़िया बात है कि मैं तो भजन करूं, आप क्या करोगे? मैं भी भजन करूँगा। मैं कहा ठीक है भाई, बैठो तो। बैठ गया मैंने, बस वो मुश्किल 1-1.5 मिनट बोला, अच्छा चलो, चला गया। देखो कितना आराम से चला गया। और कुछ मैं बनता तो बिगड़ता, 1 घंटा वो लगता। फिर बनाता मुझे, वो बनाता तो मैं बिगड़ता। क्यों? पहले मैं बनता, तब तमीज है। कभी आए साधु से कुछ सीखा, महात्मा के बराबर बैठते हो, यो मैं बनता, चाहे मैं महात्मा ही था, पर मैं बता तो रहा मैं महात्मा हूँ। उसने क्या दिखता नहीं महात्मा, पर मैं उसने दिखाता भी मैं महात्मा हूँ। तो भाई तेरी तमीज नहीं है, फिर होता तेरे जिसे बहुत महात्मा देखे। सुनाता 2-4 बार, क्या भजन करेगा तू? क्या भजन जाने तू? कुछ भी कह देता। इसलिए तो अब इसमें, इसी में आप वाले में वो आया होगा, जब हम इनसे मुक्त होते हैं तो हम अंदर जाते हैं, मुक्त होते हैं इनसे, मान और मोह और संग से। क्यों? जो चीज पहले है ही और फिर मानते हैं तो गलत हो गया। ये थोड़ा बहुत गंभीर विषय है। जैसे आत्मा है, आत्मा तो है ही, आत्मा है ही, मानने की जरूरत नहीं। उसी दृष्टि से उन्होंने कहा, अकमान से निकलो, मान से निकलो के जो कुछ आप देख रहे हो वो अंदर है कुछ, तो मानोगे कैसे? जैसे कोई दाना है, तो दाने से अंकुर अंदर से निकला ना। कोई भी बीज है, दाना है, मान लें गेहूं का, चने का, तो वो तो अंदर से निकला ना,
अंदर से निकला, अब अंदर वाले को अंदर तो है ही जब भी निकला। जो अंदर से निकला है तो वो है ही अंदर। जैसे सांप निकला बिल से, तो बिल से सांप, तो बिल में ही सांप ही था। तो वो अंदर से ही, अब वैसे एक पेड़ का डोडी आती है, वो खिलता है, तो वो अंदर से तो खिल गया। अब हम मानने उसको यो फूल है, तो गलत माना जाएगा। क्यों? अब अंदर वाला क्या है उसको आप समझ नहीं रहे। जो जिसने फूल खिलाया, जिसकी सत्ता से फूल खिलता आया, उसका मान कहाँ है? आपने उसको किस रूप में माना, कैसे जाना? उसको तो नहीं जाना, तो मानना गलत हो गया। जो उसको जाना नहीं, मानना नहीं, मान लिया और फिर मान लिया, फूल जड़ गया, जड़ गया, ये और गलत मान लिया। फूल नष्ट हो गया, ये और गलत मान लिया। हम जितना मानते गए सारा गलत मानते गए। इसीलिए जो आत्मा है वो समझा। एक बात ये भी आप सोचो, कमाल की बात है, विषय बड़ा गंभीर है यो। आत्मा को समझा गया, देखा तो गया नहीं, सुना तो गया नहीं, स्पर्श तो किया नहीं गया, फोटो तो खींचा नहीं गया। अब आत्मा को समझा तो कहाँ और कैसे समझा है? जब आप समझते हैं तो देखो, जब आप समझते हो तो देखो कहाँ समझते हैं, कौन सी जगह है वो जहाँ हम समझते। कौन समझता है उसको, क्या तरीका है समझने का? जो माने है वो तो इससे माने है, जो सुना है वो इससे सुना है, जो जाना है कुछ इससे जाना है। लेकिन आत्मा को जो समझा तो ऐसे हो जाता है। अपने आप को हम समझते हैं, जैसे एक छोटी ही बात है उसको आप समझ जाओ। जैसे झूठ बोलते हैं, बाहर वाले आदमी ने पता ही नहीं ये झूठ बोल रहा, आपने पता अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब बताओ आपने कैसे पता है? कौन पता कर रहा हो? वो पता करने वाला कैसा है? वो पता करने वाला, आप उसको कैसे मानोगे, कैसे जनाओगे, कैसे मनवाओगे? अब हम नू देखें तो खाली जगह दिखती है इनके कारण। यदि ये कुछ ना हो तो आप इसको किस रूप में बताओगे? आकाश को ऊपर जाकर नीला दिख गया, इधर देखे ये अड़ गया मंदिर। हम कहते हैं या खाली जगह, खाली किसने बताई? मंदिर ने बताया। ये ऊपर ना हो वो बता रहा है खाली जगह। ऐसे आप जब समझते हैं कहाँ, जैसे आप खुद कह रहे हैं मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन यार आपने ही पता है, उसने तो पता नहीं, आसपास वाले ने तो पता ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। नारायण जय। आपने ये पता कैसे, मतलब आपने अपने आप को देखा कैसे और जाना कैसे, और आप मानने कैसे? मानने तो किस रूप में मानने? इसको आप मानने तो किस रूप में मानने? और वो कहे कि फिर आप कहो भाई झूठ हो,
यार झूठ बोलता दिखा नहीं तू। झूठ जब बोल रहा था ये तो कति सच की तरह बोल रहा था। यो कि कैसे पता लग गया कि आपने झूठ बोली? यो मन नहीं पता। अब वो आदमी जानेगा अपने से, उससे नहीं जानेगा। वो कहा हाँ मन नहीं पता लग गया जब मैं झूठ बोलूं। उससे नहीं पता लग गया, लेकिन वो वैसा ही पता लगेगा जैसा उसने जहाँ पता लगा। जब झूठ बोल रहा है ना, जो वो भीतर देख ऐसे बोल दूं, ऐसे बोल दूं, अंदर बड़े रहस्य की बात है ये। जब हम जियो ऐसे बोल रहे हैं तो झुकाव अंदर जाता आवाज का, बीज तब झुकाव बाहर जाता। जियो अंदर हो गए, जी बोल कर फिर अंदर गए, वो झुकाव, बीज फिर बाहर गए। तो बीज में जो जीव है वो अंदर है, अंदर है। तो अब अंदर जाओ, अंदर जाओगे तो मान और संग और ये सब छोड़ना पड़ेगा। संग की प्रवृत्ति को जीतना पड़ेगा, जीतना अपने बस में करना पड़ेगा। मर्जी है तो संग करें, ना तो ना करें। मर्जी है तो संग करें और ना तो ना करें। मतलब जीतना, जीतना तो ये है ना, हम जीतने का मतलब उस चीज को नष्ट नहीं कर सकते। हम जीतने का मतलब ये नहीं हम उसको नष्ट कर दें, नष्ट नहीं कर सकते। उसको जरूरत है नहीं नष्ट करने की, उसको हमारे से कोई मतलब ही नहीं, हमारा मतलब है। जब हम व्यक्त होते हैं तो मतलब है हमारा, जब हम व्यक्त नहीं होते तो वो अपनी जगह पड़ी है। इसलिए जीतना, और वो भी अपने आप को जीतना। अब देखो, अपने आप को जीतना, और आदमी जीतता है और बैठ कर जीतता है। जैसे यूं बैठा रहेगा ध्यान में, आपको बताते हैं कि जैसे हम जब शुरू में भिक्षा लाते, भिक्षा ला करके और भोजन करके एक दो काम करके कबाड़ बंद करके और उस कुटी के भीतर बैठे रहते। पेशाब पेशूब करने लग रहे थे, नहीं तो भीतर बैठे रहते। थक जाते तो उसी कमरे में घूमने जाते, ठीक है, फिर बैठे रहते। अपने आप से ही जुड़े रहना 4-5 घंटे तक, अपने आप से जुड़े रहना, और अपने आप में जो बाहर कामना तृष्णा थी उस कामना तृष्णा को विचार से खत्म करना। हम जब अपने आप को देखें, जैसे हमने लोहा उठाया जमीन से, देखा है तो लोहा ही पर जंग चपट रहा, फिर उस जंग को फिर लोहा निकले। ऐसे जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे कुछ चिपटा हुआ मिलता है। अब हमने विवेक से उसको खत्म करो, विचार विवेक। जब उसकी मन की वृत्ति शांत हो जाए, वो जंग ही वृत्ति है। जब उस वस्तु, अब वो वृत्ति क्यों बनती है? जब हमारा स्वार्थ उस वस्तु से होता है, हमारे ऊपर उस वस्तु का रंग चढ़ा हुआ होता है। रंग चढ़ा तो ढंग बदला, ढंग बदल जाता है चीज। अब देखो असल में तो ये दीवार ऐसी है, वो तोड़ी जो, अब इस पर रंग चढ़ा, प्लास्टर रहा तो ढंग बदल गया, और रंग चढ़ा और ढंग बदल गया। वास्तविकता अंदर है। ऐसे बैठ के जब हम उसको साफ करें तो वो साफ हुई, अपने स्वरूप को प्राप्त हुई आत्मा स्वयं परिचय दे।
स्वयं परिचय दे। अब जैसे वही वो संग का दोष देखा, अब किसकी फिर वृत्ति बनती है, तो हम बैठे रहेंगे यहाँ, लेकिन वो संग का जो राग है वो अपने को चलाए जाएगा, चंचल करेगा। हम तो बैठे हैं और वो बैठे रहे नहीं। देखो ये संग का दोष है। अब वैसे तो हम बैठ गए, लेकिन हम बैठे हैं नहीं, हम उस वस्तु की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब वो आगे क्या था फिर? वो आध्यात्मिक युक्ता। जब हम इन दोषों, ये दोष हैं ज्ञानी के लिए, आत्मा में जाने के लिए ये अड़चन है, आप अपने स्वरूप में जाने के लिए ये अड़चन है। तो फिर जब हम इनको जीर्ण शीर्ण कर देंगे, घसा देंगे, कमज़ोर कर देंगे, हम इनमें शामिल नहीं होंगे, तो ये अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। ये है जैसे भाई हम इस घर में रह रहे, तो हम समय समय पर इसकी मरम्मत कराते रहे, तो ले ठीक रहे, और हम ना रहे तो मरम्मत ना होगी तो कमज़ोर हो। ऐसे जो प्रवृत्तियाँ हमारी कामना और तृष्णा है, हम उनको समय समय पर पूरी करते रहे ना, तो वे मजबूत रहें, और हम उनको पूरी ना करें तो वे कमज़ोर हो जाए। वे कमज़ोर होकर के हमारे मन को या हमें वे छोड़ दें, हम उनसे मुक्त हो जाए। फिर क्या होता है? आध्यात्मिक युक्ता, अर्थात उस आत्मा के स्वरूप से युक्त परिचित हो जाते हैं। जब वहाँ से हम मुक्त होते हैं तो आत्मा, परमात्मा, वो ज्ञान, वो चेतना क्या चीज़ है, उसके परिचय से युक्त होते चले जाते हैं। हम कह ये तो कमाल की चीज़ है, ये आत्मा तो, ये तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, ये कमाल करता है, कमाल करे, एक बहुत आश्चर्य का कमाल है। अब जैसे कोई आदमी कोई चीज़ बनावे है, अलग अलग पार्ट बनावे है, तो वो उनको देखे भी है, जोड़ तोड़ कर भी देखे है। तो वो परमात्मा अलग अलग पार्ट बनावे और वो सेट होता, बड़े सेट हो जाए। इसको आप समझोगे तो हम लिए थोड़ा गुप्त है, सेट हो जाए। और नहीं तो देखो झाड़ दांत कैसे, पेड़ों के पत्ते की कटिंग कैसे, अंदर ही बैठा है, अंदर से कुंपड़ को ही निकालता है कटिंग के साथ, अंदर ही बैठा है, वो बढ़ने ही नहीं देता, उसी हिसाब से बढ़ने देता है। ये आत्मा का परिचय। परिचय ऐसा होता है, कमाल की बात है। अब हलवा बनाए हम कढ़ाई में, कढ़ाई लोहे की, अग्नि दूसरी और हलवा दूसरा, खाने वाला दूसरा, और यहाँ कमाल ही हो रही कि आमाशय में भोजन जाता है, आमाशय भी उसी से बनता है, और आमाशय भोजन को पचाता है, आमाशय स्वयं उसी से बनता है। कढ़ाई हलवे से नहीं बनती, लेकिन आमाशय में भोजन गया, उसी भोजन से आमाशय स्वयं में ही बनता है, मजबूत बनता है, और भोजन को स्वयं आमाशय पका भी रहा है। क्या कमाल का विद्वान और इंजीनियर है वो। अब ये उसको ऐसे बैठे बैठे हंसी आती, बाहर तो कुछ है ही नहीं, और इसको कौन काट देगा। ये जगत इसी तरह रहेगा, हम इसी तरह रहेंगे, सब कुछ इस तरह नाश तो होता ही नहीं। क्यों इस आत्मा का नाश नहीं, तो इस सब का नाश कैसे? क्योंकि ज्ञान तो उसमें। अब कुम्हार ने मटके बना दिए, तो कुछ ऐसा होया, मटके सारे कामयाब नहीं आए, लेकिन कुम्हार तो बैठा और मिट्टी बैठी, और ज्ञान नाश क्या हुआ? ऐसे आश्चर्य से उसको आध्यात्मिक युक्ता।
उस तत्व ज्ञान से, आत्म ज्ञान से युक्त, दिन पे दिन युक्त होता चला जाएगा। उसकी मनोवृत्तियां आत्मा ज्ञान से प्रकाशित होंगी। तो क्या होगा? आत्मज्ञान से प्रकाशित होंगे, कामना नष्ट हो जाएगी। कामना फालतू थी, वो तो फालतू थी। प्रहलाद तो नष्ट नहीं होना है ना, होलिका नष्ट हुई, वो फालतू थी, प्रहलाद नष्ट नहीं हुआ। इसलिए जो सिस्टम है, जो उचित है, वो नष्ट नहीं होना। नाश किसका होया? फालतू का। फालतू का नाश होने से मन किसको ग्रहण करने लग गया? आत्मा को। और पहले मन ग्रहण करता था फालतू को। भाई भाई क्या आनंद हो गए भोजन में, भाई क्या, अरे यार इतने सालों में मिला है, आज आनंद हो गए मिल के आपसे। मनोवृत्ति उसी में ही लगा रहता है। बस कुछ मिला फिर बिछड़ गया, मिला तो बिछड़ गया तो फिर कुछ मिला। तो यो अब इससे फालतू देखो, जो प्राकृतिक है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो फालतू बनाए ना, खाए पे और खाने की इच्छा, पिए पे और पीने की इच्छा, कोई सुख भोग लिया और भोगने सुख की इच्छा, ये फालतू है। ये आवरण है सत्य पर, आत्मा पर ये आवरण है, बिल्कुल मिथ्या आवरण है। जब ये हटा तो फिर मन आत्मा से प्रकाशित हुआ। मन आत्मा से प्रकाशित था, पर फालतू मनोवृत्ति उसको ढके हुई थी। हम परिचित नहीं हुए आत्मा क्या चीज है, हम परिचित नहीं हुए। हम परिचित जिससे है वो आत्मा है नहीं। भाई किससे परिचित है हम? सुख मिला है। आज जैसे किस्सा सा है गया, एक भाई आते ही रहे, जैसे वो एक बाबा जी भंडारा सा कर रहा, कोई भगत गया, बाबा जी भंडारे में बिजी, तो नमस्कार करी, नमस्कार करके फिर बाबा जी हंसते गया। बाबा जी ने ध्यान नहीं दिया, उसका मुंह उतर गया बेचारे। लेकिन दूर से बाहर हम बाल कर एक जगह वो बाबा जी बैठे थे, कोई और आया, नमस्कार, तो बाबा जी तो बोले जी नमस्कार जी, पहचाना नहीं जी? ना पहचाना तो क्या हो गया? ना पहचाना तो क्या हो गया ना वही चक्कर है नहीं मान का है। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो अब यो मान का चक्कर ना, वो ना काट दिया रो हो या भी कुछ नहीं, सही बात नहीं। अगर ना पहचाना तो कुछ हो गया, तू तो है, नाश तो है नहीं। अरे यदि हो गया होगा वो तो नाश होना ही था। भाई वो तो आज नहीं तो कल होना था, वो तो जन्मा था, मरेगा जरूर है। देखो ऐसे अब फालतू ही तो नहीं छूटता। जो फालतू हमने संग्रह कराया है, हमने अपनी मैं का संग्रह कराया फालतू, अपने जीवन में जीवन का संग्रह कर लिया फालतू, और फिर अंदर फालतू ही रखते हैं। यो छूट ना जा जो है, यही तो है मोह। अब जो यो प्राप्त करा है यो नष्ट ना हो जा, छूट ना जा, यही तो मोह है। देखो संभाले रख है, इसी पर हमने ये
इसी में हमने लाइन लिखी थी कि सुख सुख तो है, सुख होया ठीक बात है, यहाँ खत्म नहीं होता ये। सुख होया, सुख के तुरंत बाद उस सुख को संभालने की चिंता, संग्रह करने की चिंता, यो बिगड़ ना जाए या चिंता। सुख तो आया और गया, अब बात हो रहा कुछ शुरू हो गई चिंता, चिंता होगी, भय हो गया, बिगड़ ना जा, सुख चला ना जा, आगे कदे ना होवे। इसलिए जो आध्यात्मिकता से युक्त हम जब भी होते हैं, जब हम इनको समझें कि ये मिथ्या है, मान और मोह जो हमने मान रखा ना यहाँ, इसको समझें यो मिथ्या है, सच्चा नहीं है, झूठा है। को कहे झूठा कैसे हो सकता है, तो झूठा नहीं हो सकता तो आप क्या है ये बता दो। जब ये झूठा नहीं हो सकता, आप वास्तव में है क्या ये बता दो। हैं भाई, किसी आदमियों का कान कम हो गया, कान कट गया किसी तरह, तो फिर वो फलाने आदमी का कान नहीं है, तो वो आदमी कन कटा है तो क्या सोचने की शक्ति कम हुई, विचारने की शक्ति उतनी तो होनी चाहिए थी जितना कान गया। किसी की टांग कट गई तो उतना तो कम होना चाहिए था। बताइए आप फिर कौन है, वो आदमी तो पूरा है, वो तो कटे नहीं और कट भी गए। तो आप नु को भाई ये झूठा कैसे, तो झूठा तो है ही जब यो सच्चा बताने लग रहा। यो मान ले इसकी टांग कट गई और कल की बात आज बताने लग रहा, नहीं तो कटा हुआ बताता, और इतना ज्ञान कट गया, इतनी समझ गायब होगी। बताइए, इसीलिए वैज्ञानिक पुरुष का है यो झूठा है, ये जो है ये। अब ये हमने थोड़ा वही जो शब्द है जीव जीव, और इसका मतलब अंदर है, जानने की चीज़ अंदर है, बाहर नहीं है। जब हम अंदर अब अंदर जब भी तो उतरेंगे। अब जैसे मान ले कोई नदी में नहाने गया तो ये सब कपड़े उतारा है, जब भी तो डुबकी लगाओ। ऐसे ही ये जो हमने पहन रखे हैं, धारण कर रखे हैं, काम क्रोध लोभ राग द्वेष मान वगैरह जितनी चीज है, ये हमने उतारनी पड़ेंगी। ये पैर हम वहाँ नहीं जा सकते, ओ वहाँ नहीं जा रहा। वो ब्रह्म द्वार है ना, ब्रह्म द्वार, उसमें आप ऐसे नहीं जा सकते। अब भाई हम वो अपने परिवार ने लेकर चले, जैसे मैं भाई बाबा जी बन जाऊँ तो, और यहाँ आपसे बात करे जाओ, मेरा बापू नू था, मेरी माँ नू थी, बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया। आप दूसरे दिन आओ ही नहीं, मैं कहीं जाऊँ ही नहीं, यहाँ भी नहीं रहो। तो वो ब्रह्म द्वार है, जो ब्रह्म द्वार, वो उस ब्रह्म द्वार में ये नहीं चलते। अब भाई दुनिया भर के बैग वैग लाद कर नारो ना पड़ू है, वो नहीं, इतना है ही नहीं बड़ा वो, उसमें आप केवल जा सकते हैं। आप क्या हो, आप बिल्कुल इससे खाली हो जाओगे तो फिर आप उस ब्रह्म द्वार में प्रवेश कर पाओ। वो ब्रह्म द्वार, वो नाड़ी बनी ही इतनी है कि आपकी आत्मा ही केवल रह गई तो आप उसमें प्रवेश करेंगे। आत्म रूप से रह गए तो, अब आत्मा में अनात्मा जुड़ी है तो नहीं जा सकते। वो देखे नहीं, बहुत सी जगह कोई खास जगह विशेष होती है, वहाँ कार्ड देखते हैं ना, वो देखते हैं, वो खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, संतरी खड़े रहते हैं, गाड़ी रोको इसके साथ नहीं जा सकते आप। ऐसे ही ब्रह्म द्वार है, जो ब्रह्म ग्रंथि है, जो आप जब उसमें प्रवेश करेंगे तो मन और प्राण से प्रवेश करेंगे। तो यदि आपके मन में राग द्वेष है तो आप जा नहीं सकते हो, और आपके मन में राग द्वेष नहीं है, निर्मल है, तो आपका प्रवेश बन जाएगा जब जाकर के आपको परमात्मा का ज्ञान होगा। तो इसलिए ने कि आध्यात्मिक से युक्त उस आत्मा से परिचय आपका कब होगा, जब आपका मन स्वच्छ निर्मल हो। अब इसमें कोई कितना करे जाओ, यहाँ ये दया तो है नहीं, दया तो वैसे है ही नहीं यहाँ।
लेकिन ये बताया नहीं है कि भाई अजय आप कैसे करा जी, हम तो जी करस्ती है जी, बीमार हो गए जी, चुपते हो गए जी। लेकिन वो नुका नहीं, ये नहीं चलता यार, कलेश नहीं चलता। वो क्या है, हो जाओ तुम पूरे मन से मुझे फिर भजो, बीमारी में भज लो, बीमारी में भज लो, तुम चाहे कुछ हो, लेकिन पूरे पूरे 100% मन से ऐसा करो, हाँ सर्वशक्तिमान है कोई सर्वशक्तिमान कोई चीज है, कोई है दृश्य शक्ति है, कोई विश्व को चलाने वाली पालन पोषण वाली कोई शक्ति है, उसका नाम परम पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर कृपा कर दो, 100% लेटे हैं पड़े हैं कुकरे भी है तो आप फिर मस्त हो जाए, आपको भी क्या हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण सा है, वो बात हमने ठीक जचने लगी। भाई भजन कर रहे दो आदमी, उनकी आँख खुली तो नारद जी जा रहे बुला रहे, तो ये तो साक्षात भगवान से मिला है, ये खबर दे भाई यहाँ की वहाँ की यहाँ। तो वो मुनि जी सुनो, हाँ भाई बोलो, अजय हम भी भगवान का भजन कर रहे हैं, आप तो वहाँ जाओ भगवान से थोड़ा सा पूछियो, हम भी भजन कर रहे हैं, हमने जाना नहीं जाना है, कब दर्शन देंगे, आप करियो कृपा। हाँ कर देंगे, हमारे क्या, हमारा तो काम ही है। इधर से उधर, उधर से उधर। फिर वो आगे लगा एक और, उन्हें भी देखा भाई तो, अरे मुनि जी हाँ बोलो भाई, आज हम भी भजन कर रहे परमात्मा का, दुखी होगा संसार से अपने, कुछ हमारी खबर लियो, भगवान ने पता है कि नहीं हम भजन कर रहे हैं। हाँ पता है, कर देंगे। कुछ दिन में फिर आए, मिल आओ पहले वाला, आज पता करा। हाँ पता करा। अच्छा कब दर्शन देंगे? दर्शन दे देंगे भाई, कह रहे थे देंगे दर्शन, अब कब देंगे? अब जितने इस पेड़ के ऊपर पत्ते, इतने जन्मों के बाद दर्शन दे देंगे, इतने जन्मों के बाद दर्शन देंगे। हाँ देंगे इतने। अच्छा बहुत पत्ते, बहुत जन्म बोले हाँ भाई वो तो ये बात है, वो तो चले गए, बट आगा अपना तो लिया साथ चल दिया। तो भाई यार इतना कैमरा कितना टाइम लगा, इतना उड़े देखने को, आड़े तो कुछ है नहीं। न्यू निवेरा और जन्म बढ़ाओगा ही बुढ़ा जाएगा। बोले वो भी क्यों खोया इस चक्कर में, उधर चल दिया वहाँ। आग तो घना टाइम बताया क्या। कोई हिसाब है बताओ भाई। वो भी जागा इतना तो है, इतना वो करे काम जागा, उधर चलेगा, फिर वो अगले दौड़ेगा। तो हाँ आगे भाई महत्व जी आगे आज ही नारद जी हो। हाँ भाई बोलो, जो मैंने कहा था हम भजन कर रहे भगवान से, कुछ करी चर्चा हमारी? हाँ करी थी। अच्छा करी थी, अब भगवान ने सुना क्या कहा? दर्शन कब देंगे बता? बोले भाई वो कह रहे थे कि जितने पेड़ और पत्ते हैं ना, इतने जन्मों के बाद दर्शन दे देंगे। अच्छा वही थी बात? हाँ वही थी बात है, वही थी। अच्छा कया भगवान ने? अब हाँ कया बेरा उनने में भजन कर, बेरा खूब बेरा। अच्छा और कह रहे थे हम दर्शन देंगे, खूब बढ़िया खुशी से कह रहे थे हम दर्शन देंगे। अच्छा है, और कितने आदमी भजन करा है बताओ, हमारा भी नाम लिखा गया उनमें तो, भगवान के भजन करने वाले। और भगवान ने ही बेरा मेरा वो भी भगत है, मैं तो क्या का काम का भी नहीं था, और उनकी नज़र में मैं भगत हो रहा। बुनार जी चले गए तो वो इस काम पर जुट रहा। और भाई कितने आदमी होंगे वहाँ, बड़े बड़े देवता होंगे सब, और देखो भगवान ने इतने
कामों के बीच में हमारा भी ख्याल है, याद है कितने दिन के बाद दर्शन देंगे और उन्हें याद ही रहेगा। वे प्लान बना रहे होंगे वही चलना वहाँ। कमाल की बात है, हमारा बहुत जल्दी समाचार पहुँच गया, हम भजन कर रहे। हेलो, उसमें मगन हो गया, वो इतना मगन हो गया। अगर उनका पता है ना भगवान वहीं प्रकट हो गया। भगवान भगत तो यार पता नहीं कहाँ खड़े। फिर वो माँ ये हटाई दोनों। वो जो सांसारिक स्वार्थ, वो जो सांसारिक कामना, वो मारा आलस प्रमाद, यो ही तो भगवान को दूर कर रहा है। भगवान तो हमारे चिपके हुए हैं, वो तो छोड़ते हैं। देखो अब वो उसमें डूबा, भगवान में डूब गया। तो भगवान तो थे ही, पहले वो डूबा नहीं था इतना। जब वो बता दिया था ज्यादा चाव चढ़ गया, नहीं इतना डूबा ही नहीं था। वो देखो चलो, वो तो भाई सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मांडों के नायक है। तो मैं कहा, मुझे भी भगत तो कह रहा धरती कितनी है, धरती पर भगत ही कितने हैं, और मेरा भी पता उनने तो हो गया उनके। फिर वाले देखो उसका काम बन गया। तो ऐसे हमारा मन निर्मल हो ना। हम मान लो चाहे बीमार है, दुखी है, जब भी फिर भी हम भी बस परम पिता परमेश्वर, ये संसार में तो रोग ही रोग है, शरीर में रोग ही रोग, कलेश है। बस आप ही मस्त हो कि रोग और शोक में भी आप मस्त बैठे रहते हो, अपना काम 24 घंटे चालू रखते हो, कमाल के हो। तो पहले उसको ही मिल जाएगा, समझ में आ जाएगी बात।